नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न फाइनल परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण। ऑप्शन सी सही है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन ए सही है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? मां के पास चली आई। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लाया था उनका साला। ऑप्शन बी सही है। लेखक का साला। ऑप्शन बी सही है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन ए सही है, नर्तक के रूप में। हलकारों का अर्थ होता है, हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक। ऑप्शन बी सही है, संदेश वाहक। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 9.5 साल में पंडित बिरजू महाराज का पिताजी का देहांत हो गया था, 9.5 साल में। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विधा है साक्षात्कार। ऑप्शन ए सही है। बिरजू महाराज खुद को किसका सरगित मानते थे? तो पिता का। ऑप्शन ए सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अस्मिता का सही अर्थ है, अस्मिता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। परंपरा का ज्ञान किनके द्वारा आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न। ऑप्शन बी सही है। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे, प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम था ऑप्शन ए विल्हर मूलर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग। ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। हु आर सुदरज किसकी रचना है? हु आर सुदरज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और
जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कार्यकुशलता के लिए। नाखून क्यों बहरते हैं? हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बहरते हैं? हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन ए सही है, ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारवारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? 5वीं वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनजान समवृत्तियों को। ललित निबंध है। तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है। नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून प्रतीक है। 5वीं वृत्त। ऑप्शन ए। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचिता कौन है? ननिल बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था ऑप्शन ए विल्हर मुलर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हाइस्टीन। ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। वो आर सुद्रज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कार्यकुशलता के लिए। नाखून क्यों बहरते हैं? हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बहरते हैं? हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन ए सही है, ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारवारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? 5वीं वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनजान समवृत्तियों को। ललित निबंध है तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है। नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून प्रतीक है। 5वीं वृत्त। ऑप्शन ए। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण। ऑप्शन सी सही है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है
अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन ए सही है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? माँ के पास चली आई। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लाया था उनका साला। ऑप्शन बी सही है। लेखक का साला। ऑप्शन बी सही है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन ए सही है। नर्तक के रूप में। हलकारों का अर्थ होता है, हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक। ऑप्शन बी सही है। संदेश वाहक। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 9.5 साल में पंडित बिरजू महाराज का पिताजी का देहांत हो गया था। 9.5 साल में। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विधा है साक्षात्कार। ऑप्शन ए सही है। बिरजू महाराज खुद को किसका सरगीत मानते थे? तो पिता का। ऑप्शन ए सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अस्मिता का सही अर्थ है, अस्मिता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। परंपरा का ज्ञान किनके द्वारा आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न। ऑप्शन बी सही है।